नमस्कार, आप देख रहे हैं वज्रपात न्यूज। आउटसोर्सिंग सफाई एजेंसी पाथे के कार्यकाल में करीब 46 लाख प्रति माह के दोहरे वार्षिक भुगतान पर महापौर ने मांगा नगर आयुक्त से जवाब। विगत 11 अगस्त को ही सशक्त अस्थायी समिति ने भी दोहरे भुगतान का पूर्ण आंकलन और वसूली तक एजेंसी को किसी प्रकार का भुगतान करने पर लगा दी थी रोक के बावजूद दोहरे भुगतान का सक्षम प्राधिकार से आकलन के व कटौती बिना नगर आयुक्त द्वारा विगत महीनों में 3 किस्तों में कर दिया है करोड़ों का भुगतान। वित्तीय से मोहन सिंह की रिपोर्ट। नगर निगम की आउटसोर्सिंग सफाई एजेंसी पाथे के कार्यकाल में करीब 46 लाख रुपए के दोहरे भुगतान के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामला निगम की अस्थायी सशक्त समिति द्वारा एजेंसी के दोहरे भुगतान की उसके विपत्र से पूर्ण कटौती होने तक किसी भी भुगतान पर रोक के बावजूद नगर आयुक्त द्वारा विगत महीने में 3 किस्तों के करोड़ों का भुगतान कर दिया गया है। महापौर श्रीमती सिकारिया के अनुसार उक्त चौथे भुगतान की तैयारी भी अंतिम चरण में है। महापौर ने बताया कि आउटसोर्सिंग एजेंसी चयन और अनुबंध प्रपत्र को नियम के विरोध पाकर विभागीय अपर मुख्य सचिव ने एजेंसी को कार्यमुक्त करने और नई एजेंसी के चयन का निर्देश सशक्त अस्थायी समिति को दिया है, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए नगर आयुक्त समूह कुमार के आदेश के आलोक में उक्त आउटसोर्सिंग सफाई एजेंसी अगले 17 नवंबर तक ही नगर निगम में सफाई कार्य कर सकेगी। इधर पाथेया प्रबंधक ने भी उक्त तिथि के बाद नगर निगम द्वारा उपलब्ध सरकारी उपकर वापस लेने का अनुरोध किया है। इससे पूर्व ही विगत 11 एवं 12 अगस्त को संपन्न निगम की सशक्त अस्थायी समिति ने भी दोहरे भुगतान एवं अन्य वित्तीय अनियमितताओं की पूर्ण कटौती तक उक्त एजेंसी को निगम द्वारा भुगतान करने पर आरोप लगा दिया है। बावजूद नगर आयुक्त अपनी मनमर्जी और पूर्ण सुरक्षाचारित अपनाते हुए अनेक किस्तों में करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया है। इसको लेकर महापौर नगर आयुक्त से जवाब तलब करते हुए नगर आयुक्त समूह कुमार को लिखा है कि सफाई एजेंसी पाथे की किसी भी भुगतान पर सशक्त अस्थायी समिति की रोक के बावजूद बिना पूर्ण कटौती के ही आपके द्वारा कम से कम 3 बार में करोड़ों का भुगतान कर दिया गया है। जानकार सूत्रों से मिली की जानकारी के अनुसार आप चौथे भुगतान की तैयारी में लगी बताया गया है। ऐसा कृत्य बिहार नगर पालिका अधिनियम के संबंधित प्रावधानों और सरकारी राशि खर्च करने के लिए निर्धारित वित्तीय अनुशंसा के साथ नगर निगम का सशक्त अस्थायी समिति के सर्वसम्मत निर्णय के भी घोर विरोध है। इसको लेकर अपनी सुरक्षाचारित और मनमानी का आश्वासीकरण सशक्त अस्थायी समिति की अगली बैठक में कोशिश करने की कोई नहीं भुगतान की निराशि को गबन मानकर आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही महापौर ने यह भी लिखा है कि ध्यान रहे कि आप ही के नेतृत्व में अवैधानिक शर्तों के अनुसार अनुबंध करके चयनित उक्त आउटसोर्सिंग एजेंसी पाथे का कार्यकाल विभागीय अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर निगम की सशक्त अस्थायी समिति के निर्णय के आलोक में 17 नवंबर 2023 से समाप्त होने वाला है। ऐसी स्थिति में अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन में चाकू और चूक और मनमानी करने तथा सशक्त अस्थायी समिति के बाध्यकारी निर्णय की अवहेलना जैसी स्वच्छता को लेकर विभाग और सरकार से आपके विरुद्ध कठोर विभाग कार्रवाई का अनुरोध किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट वज्रपात न्यूज। 10 करोड़ का गबन किया गया है। इसमें आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब 46 लाख रुपए जो अनुबंधित या स्थायी कर्मचारी जो है जिनका पेमेंट नगर निगम करती आ रही है वो 11 महीने से करती आ रही है, करीब साल भर होने जा रहा है इस एजेंसी को, उसको जोड़ा जाए तो 5 करोड़ तो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद जो 29 पार्षदों ने लिख के दिया कि डस्टबिन खरीदा गया, स्टील डस्टबिन खरीदा गया जो करीब 400 है और लोहे का डस्टबिन 100 खरीदा गया। उसके बाद ये खरीदा गया, ई रिक्शा खरीदा गया, मतलब जो भी सामान खरीदे गए जो उनके प्रशासक रहते हुए खरीदे गए, डबल ट्रिपल दुगने दाम पे खरीदा गया। तो उसमें भी अनियमितता देखने में आई है। अनियमितता देखने में आई है कि उसका मार्केट रेट से उसकी जो क्रय की गई है उसका जो रेट लिया गया है बहुत ज़्यादा है।